इस मूवी के स्टार्ट में हम दो आर्कियोलॉजिस्ट ली फैंग और जी होंग को देखते हैं जो कि एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए अपनी टीम के साथ माउंटेन्स में जाते हैं। वहीं जी होंग को स्नेक के एक स्टैचू पे एक यूनिक सी रिंग मिलती है। वो लोग जब उस रिंग को घुमाते हैं तो उसके साथ टेम्पल में मौजूद सभी स्टैचूज भी घूमने लगते हैं। तभी ऊपर से जू ड्रैगन का स्टैचू भी नीचे आता है, इसलिए एक फोटोग्राफर जू ड्रैगन की पिक्चर लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ कॉनलिन मिरर मिलता है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। जी होंग ये देखकर फोटोग्राफर पे चिल्लाती है और उसे मिरर में देखने से रोकती है, लेकिन वो उस कॉनलिन मिरर में देखना जारी रखता है और तभी अचानक से उस मिरर में से ब्लू फ्लेम बाहर निकलता है जिससे उस फोटोग्राफर की बॉडी जलने लगती है। ली फैंग जब ये देखता है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जू ड्रैगन भी उस पे ब्लू फ्लेम्स फेंकता है जिससे ली फैंग फोटोग्राफर की हेल्प नहीं कर पाता। कुछ ही देर में टेम्पल में मौजूद स्नेक्स के सभी स्टैचूज मूव करते हैं और ली फैंग, जी होंग और उसकी टीम पे अटैक कर देते हैं जिससे वो सब लोग पैनिक हो जाते हैं और अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो स्नेक्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी जी होंग को कॉनलिन मिरर नजर आता है, इसलिए वो जल्दी से उसे उठा लेती है, लेकिन अब क्योंकि उन्हें उन सांपों ने घेर रखा था इसलिए ली फैंग उस मिरर को अपने एक साथी जेंगू की तरफ फेंक देता है, लेकिन जेंगू उस मिरर को कैच नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। इसलिए जेंगू अब वहाँ से भागने का फैसला करता है, जबकि गिरने वाला कॉनलिन मिरर वहीं रह जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि कई साल पहले टेम्पल में जाने वाली आर्कियोलॉजिस्ट टीम में से उस दिन सिर्फ जेंगू ही जिंदा बच पाया था, जबकि उस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फैंग और जी होंग पे डाली जाती है और उनकी टीम की डेथ का दोषी भी उन्हें ही माना जाने लगता है, जिसकी वजह से ली फैंग और जी होंग के बेटे ली शैंग की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ली शैंग किसी तरह अब ये बात प्रूव करना चाहता था कि उसके पेरेंट्स मर्डरर नहीं हैं। इसलिए वो अपने पेरेंट्स के आखिरी जर्नी को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके लिए वो अपने एक दोस्त यू के साथ सबसे पहले जेंगू के पास आता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। ली शैंग यहाँ जेंगू से कॉनलिन मिरर के बारे में पूछता है। वो दोनों जब इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो लोग बगैर परमिशन के हॉस्पिटल में एंटर हुए थे, इसलिए पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद उनकी एक दोस्त लू याओ के कहने पर उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ ली शैंग उससे कहता है कि उसे लगता है कि कॉनलिन मिरर रावीन रिवर के पास मौजूद एक गाँव में है, जिसे ढूंढने के लिए ली शैंग वहाँ जाना चाहता था और वो चाहता था कि उस हेयरलूम को ढूंढने के लिए लू याओ और यू भी उसके साथ चले। यही बात डिस्कस करने के लिए वो उन्हें अपने घर डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ शाम को वो एक साथ जमा होते हैं। लू याओ जब सफाई कर रही थी तो यू ली शैंग को लू याओ के बारे में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करने का कहता है, लेकिन ली शैंग को अपनी फीलिंग्स पे डाउट था, क्योंकि उसे लगता था कि वो तीनों बचपन से ही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इसी दौरान लू याओ को एक लेटर मिलता है जो कि वाशी विलेज से आया था और ये वही विलेज था जो कि रावीन रिवर के करीब था। लेटर भेजने वाले को पता था कि कॉनलिन मिरर ली फैंग और जी होंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेटर भेजने वाला उनके वारिस को वाशी विलेज जाके वो मिरर लाने का कहता है। वो लेटर पढ़ने के बाद ली शैंग को लगने लगा था कि अगर उसने कॉनलिन मिरर जैसी एविडेंस को हासिल कर लिया और कोई आई विटनेस मिल गया तो इसके बाद उसके पेरेंट्स को मर्डरर्स नहीं कहा जा सकेगा। यू खुशी खुशी कॉनलिन मिरर को ढूंढने के लिए ली शैंग की हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ यू की मदर आ जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि यू की मदर ली शैंग को पसंद नहीं करती थी और उसे मर्डरर्स का बेटा मानती थी। जिसके बाद ली शैंग लू याओ से उसकी हेल्प करने के लिए पूछता है, लेकिन क्यूरियस लू शाओ उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, पर दुख की बात ये थी कि ली शैंग साइलेंट था, इसलिए अब उसे अकेले ही वाशी विलेज जाना था। लेकिन अगली सुबह यू फिर से उसके साथ चलने के लिए तैयार था, जिसके बाद वो दोनों एक बस पे वाशी विलेज के लिए निकल पड़ते हैं और एक लंबे सफर के बाद वो लोग शाम को वाशी विलेज पहुंच जाते हैं। ली शैंग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस गाँव में अक्सर फ्लड आते रहते थे, लेकिन ली शैंग के पेरेंट्स के लास्ट मिशन के बाद यहाँ पे फ्लड नहीं आया था और ली शैंग को लगता था कि कॉनलिन मिरर ने ही इस गांव को फ्लड से प्रोटेक्ट किया है। अब वो दोनों टेम्पल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि लाल कपड़े से कवर था। वो जब उस कपड़े को हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस बॉक्स में कॉनलिन मिरर था। ली शैंग फौरन से उस मिरर को लेना चाहता था, लेकिन यू उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ली शैंग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और बॉक्स को खोल के मिरर को उठा लेता है।
है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि असल में उसी गांव के लोग थे और वो सब काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली शैंग और यू कॉलिन मिरर को चुराने आए हैं। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। गांव वाले भी उनके पीछे थे, लेकिन तभी लू याओ अपनी गाड़ी पे वहां पहुंच जाती है। वो ली शैंग और यू को बचा के जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है जिसके कारण सभी गांव वाले उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। लेकिन लू याओ किसी तरह गाड़ी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है और वो लोग बचते बचाते रावीन में आ गिरते हैं। उसी टाइम कॉलिन मिरर ग्लो करने लगता है और ली शैंग, लू याओ और यू की आंख एक स्ट्रेंज जगह पे खुलती है। वो तीनों बिल्कुल ठीक थे। तभी यू बताता है कि मिरर कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर ली शैंग यू पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो मिरर को प्रोटेक्ट नहीं कर सका था। तभी ली शैंग लू याओ से पूछता है कि वो उन्हें बचाने क्यों आई है। हालांकि वो किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी जो कि वो करना चाहता था। लू याओ उसे बताती है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आई, बल्कि वो उसके पेरेंट्स का गुड नेम वापस लाने के लिए आई है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ा स्नेक वहाँ आ जाता है और उनकी गाड़ी को हिट करके दूर फेंकता है। तभी ली शैंग गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि वो स्नेक उस पे अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ एंट्री होती है दो वॉरियर्स की जो वहाँ आके उस स्नेक से फाइट करने लगते हैं। उन वॉरियर्स के नाम लेली और फैंग सिंह थे। वो स्नेक यहाँ लेली पे अटैक करके उसे दूर फेंकता है, जिसके बाद वो फैंग सिंह पे भी अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक और वॉरियर बाइलिंग आके उससे फाइट करने लगता है। इसी दौरान लेली और फैंग सिंह का एनर्जी बनाते हैं और स्नेक को भागने से रोक लेते हैं और तभी बाइलिंग उस पे अपने स्पीयर से वार करता है, जिससे वो स्नेक एक औरत में बदल जाता है जिसका नाम होंग यांग था, जो कि उनसे कहती है कि वो सब जल्द ही मारे जाएंगे और इसी के साथ ही उसकी भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद बाइलिंग खुद को और अपने दो साथियों को ली शैंग और उसके साथियों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो तीनों असल में मास्टर जिंगाई के स्टूडेंट्स थे। ये देखकर लू याओ को रियलाइज हो जाता है कि वो और उसके दो दोस्त सुपरनैचुरल वर्ल्ड में आ गए हैं और इसी वजह से उन्हें रावीन में एंटर होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था। तभी बाइलिंग बताता है कि उन्हें उनके मास्टर जिंगाई ने ली शैंग को लेने के लिए भेजा है। जिसके बाद बाइलिंग का एनर्जी से एक पोर्टल बनाता है और उसमें से ली शैंग और उसके साथियों को अपने साथ ले आता है और वो लोग कंगवी सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां बाइलिंग उन्हें बताता है कि बहुत टाइम पहले यहाँ कुछ देवता पीसफुली रहा करते थे, लेकिन फिर यहाँ पे जू ड्रैगन आ जाता है जिसे लगता था कि वो सबसे पावरफुल देवता है, इसलिए जू ड्रैगन ने इस दुनिया में ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस टाइम जू ड्रैगन कैद में है और वो कॉलिन मिरर की हेल्प के बिना बाहर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ उस जगह पे जहाँ होंग यांग मरी थी, वहाँ कोई मिस्टीरियस सा इंसान सामने आता है जो कि असल में जू ड्रैगन का बेटा फायर ड्रैगन था और वो होंग यांग को फिर से जिंदा कर देता है। यहाँ फायर ड्रैगन को ली शैंग की सिगरेट मिलती है जिसकी हेल्प से उसे ली शैंग की लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ कंगवी सिटी में बाइलिंग उन तीनों को मास्टर जिंगाई के टेम्पल में ले आता है, जहाँ वो तीनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मास्टर जिंगाई अब एक मम्मी बन चुका था। बाइलिंग यहाँ ये एक्सप्लेन करता है कि मास्टर जिंगाई स्पिरिट फॉर्म में मौजूद हैं। पास में मास्टर जिंगाई ने देवताओं की पावर उधार ली थी ताकि वो जू ड्रैगन की एक आंख निकाल सके जो कि असल में कॉलिन मिरर था और इसकी वजह से ही जू ड्रैगन स्लीप मोड में चला गया था। बाइलिंग यहाँ बताता है कि अगर ली शैंग जानना चाहता है कि कॉलिन मिरर कहाँ है तो वो मास्टर जिंगाई के स्पिरिट से इस बारे में पूछ सकता है। इसके बाद बाइलिंग मास्टर जिंगाई के मम्मी स्टैचू के पीछे एक डोर ओपन करता है। उस रूम में एक बहुत बड़ा स्टैचू था। यू उससे कॉलिन मिरर की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो स्टैचू उसे उठा के दूर फेंकता है। लू याओ उसकी हेल्प करती है तो वो स्टैचू उस पे भी अटैक कर देता है, लेकिन ली शैंग उन दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस स्टैचू से फाइट करने की कोशिश करते हैं। बाहर बाइलिंग देखता है कि इंसेंस अभी भी जल रही है, जिसका मतलब ये था कि लू याओ, ली शैंग और यू अभी भी जिंदा थे। अगर वो तीनों मास्टर जिंगाई से का एनर्जी हासिल करने में कामयाब हो गए तो उन तीनों को हीरोज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिनके बारे में ये प्रिडिक्ट किया गया था कि वो लोग कंगवी सिटी के लोगों की हेल्प करेंगे। लेकिन उस रूम में लू याओ अब नीचे गिर के बेहोश हो चुकी थी, जबकि यू भी बहुत ज्यादा इंजर होने की वजह से कुछ भी करने के काबिल नहीं था। वो जाइंट स्टैचू ली शैंग को भी काफी ज्यादा मारता है और उसे उठा के दूर फेंकता है। जिसके बाद वो जाइंट स्टैचू अपने हैमर से ली शैंग को हिट करने लगता है, पर तभी उसे बाहर से ये आवाज सुनाई देती है कि ली शैंग के दोनों दोस्त ली शैंग की मिस्टेक के कारण मारे जाएंगे और तभी वो देखते हैं कि लू याओ अचानक से उस जाइंट
जायंट स्टैचू के हैमर को रोकने में कामयाब हो जाती है, जिसे वो हिट करके स्मैश कर देती है। इसका मतलब ये था कि लू याओ मास्टर जिंगाई से काई एनर्जी हासिल करने में सफल हो गई थी। तभी यू उस स्टैचू के टुकड़ों को आपस में जोड़ के एक बॉल बनाता है और उस बॉल को हिट करके फिर से तोड़ डालता है, यानी कि यू भी काई एनर्जी हासिल करने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो टुकड़े एक बार फिर से एक जगह पे जमा होते हैं और उनसे ये आवाज आती है कि ज़ू ड्रैगन को कंगवी सिटी की लोकेशन का पता चल गया है और की गई प्रेडिक्शन के हिसाब से जल्द ही वो डिजास्टर यहाँ पहुँच जाएगा। तभी उसमें से एक बूढ़ा आदमी सामने आता है जो कि असल में मास्टर जिंगाई की स्पिरिट थी। वो उन तीनों को बताता है कि उसने एक बार ये प्रेडिक्ट किया था कि जब वो डिजास्टर यहाँ पहुँचेगा तो उस टाइम यहाँ एक मिरेकुलस पावर भी होगी जो कि कंगवी सिटी को प्रोटेक्ट करेगी। और वो पावर जिसके बारे में मास्टर जिंगाई बता रहे थे वो पावर थी ली शेंग, लू याओ और यू। लेकिन ली शेंग ये बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ कॉलिन मिरर को ढूंढने आए हैं, जिसके बाद वो वापस घर लौट जाएंगे। ली शेंग का सेल्फिश बिहेवियर देख के मास्टर जिंगाई को अपना एक जूनियर कोलीग याद आता है जो कि बिल्कुल ली शेंग से मिलता जुलता था। तभी मास्टर जिंगाई उसे बताते हैं कि हजारों सालों से वो और कंगवी सिटी के लोग ज़ू ड्रैगन से लड़ते आए हैं, लेकिन कॉलिन मिरर की चोरी के लिए वो अपने उसी जूनियर कोलीग को ही ब्लेम करता है। ये सुनकर ली शेंग को मास्टर की स्टोरी में इंटरेस्ट होने लगता है। इससे ली शेंग यहाँ ये ऑफर करता है कि वो और उसके दोस्त कंगवी सिटी के लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, इस कंडीशन पर कि जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो कॉलिन मिरर कहाँ है। तभी मास्टर जिंगाई बताता है कि वो शख्स जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं वो असल में थंडर स्वैम्प के पीछे रहता है। कॉलिन मिरर की लोकेशन के बारे में जानने के बाद ली शेंग और उसके दोस्त वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ कंगवी सिटी के लोग उन्हें खुशी खुशी वेलकम करते हैं क्योंकि वो लोग काई एनर्जी हासिल करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ली शेंग जो कि नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो यहाँ झूठ बोल देता है और कहता है कि बायलिंग को उन्हें थंडर स्वैम्प तक ले जाने के लिए कहा गया है ताकि वो कॉलिन मिरर रिट्रीव कर सके। ये सुनकर बायलिंग भी उन्हें वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ होंगयांग और फायर ड्रैगन उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं जो कि कंगवी सिटी को प्रोटेक्ट कर रही थी। और इधर कंगवी सिटी में यू ली शेंग से पूछता है कि उसने कंगवी सिटी के लोगों से झूठ क्यों बोला है, क्योंकि यू को लग रहा था कि जिंगाई से काई एनर्जी हासिल करने के बाद उन्हें कंगवी सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ली शेंग उसे बताता है जो कुछ भी उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ एक सपने जैसा है जो कि आखिरकार खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्हें विलेजर्स के साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यू अभी भी उनकी हेल्प करने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, पर ली शेंग उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को उसके किसी डिसीजन के कारण कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो चाहता था कि यू कॉलिन मिरर को ढूंढने के लिए उसके साथ चले। ये सुनकर यू न चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। कुछ ही देर में बायलिंग फैंग सिंह और लेली से कहता है कि वो ली शेंग और उसके दोस्तों को थंडर स्वैम्प ले जाएं और कुछ ही देर में वो लोग एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं, जबकि बायलिंग और गाँव के बाकी सब लोग होंगयांग और फायर ड्रैगन को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि अब कंगवी सिटी में एंटर होने में कामयाब हो गए थे। कुछ ही देर में उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि होंगयांग और फायर ड्रैगन की काई एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो एक ही टाइम पे कई लोगों को हरा रहे थे। इसी दौरान हम यू और लू याओ को देखते हैं जो कि होंगयांग और फायर ड्रैगन के खिलाफ विलेजर्स की स्ट्रगल को नोटिस कर पा रहे थे। फैंग सिंह जिसे काई पावर के साथ विलेजर्स के कनेक्शन का पता था, वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो पावर उन्होंने जिंगाई से हासिल की थी वही उन्हें विलेजर्स की काई पावर से कनेक्ट कर रही थी, जिससे यू और लू याओ कंगवी सिटी में होने वाले इवेंट्स को फील कर पा रहे थे। फैंग सिंह यहाँ फायर ड्रैगन की सभी विलेजर्स को एलिमिनेट करने की ख्वाहिश को भी एक्सप्लेन करता है कि इस तरह वो ज़ू ड्रैगन को उसकी लंबी नींद से आजाद कर सकता था जो कि इस दुनिया के लिए एक डिजास्टर होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंगवी सिटी के लोग मारे जा रहे थे वैसे वैसे चंगयान पैलेस में मौजूद पाम की शेप वाले बहुत से स्टेचूज पे जलने वाली आग एक एक करके बुझने लगती है और कुछ ही देर में फायर ड्रैगन और होंगयांग कंगवी सिटी के सभी लोगों को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, जिनमें बायलिंग भी शामिल था। इसी के साथ ही सीन फिर से लू याओ पे शिफ्ट होता है जो कि गांव को छोड़ने के गिल्ट के कारण बोझिल थी और ली शेंग को मुसलसल गांव वापस लौटने का कह रही थी। वो इस बात पे जोर देती है कि उन्हें काई एनर्जी भी मिल चुकी है और उन्होंने जिंगाई से कंगवी सिटी को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस भी किया था। फैंग सिंह जो कि ये सब कुछ सुन रहा था उसे रियलाइज हो जाता है कि ली शेंग ने गांव वालों से झूठ बोला था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ली शेंग पे अटैक करते करते रुक जाता है। पर ली शेंग उनसे पूछता है
कि यू और लू याओ की तरह उसे वो काई एनर्जी की पावर क्यों नहीं मिली थी। ये सुनकर लेली और फैंगसिंग सस्पिशियस हो जाते हैं और उन्हें इस बात पे डाउट होने लगता है कि ली शैंग और उसके साथी हीरोज हैं। इसलिए अब वो लोग ली शैंग और उसके साथियों को थंडर स्वैम्प तक ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लौट सकें। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो लेली और फैंगसिंग उन्हें जिंग फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं, जो कि स्वैम्प के एज पे था। असल में वो जगह एक एंशिएंट देवता फूकी की बर्थ प्लेस थी, जिसके पास ऐसी पावर्स थी कि यहाँ तक कि जू ड्रैगन भी वहाँ एंटर नहीं हो सकता था। लेली ली शैंग और उसके साथियों को ये भी एडवाइस करती है कि वो पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि इस तरह लाइटनिंग का उन्हें हिट करके मार देने का रिस्क बढ़ सकता था। लेकिन तभी वहाँ पे होंग यांग आ जाती है और उन लोगों पे अटैक कर देती है। वो लोग मिलकर उससे फाइट करते हैं, लेकिन इस बार वो उसे नहीं हरा पाते। इसी दौरान होंग यांग अब एक बहुत बड़े स्नेक में बदल चुकी थी और वो जायंट स्नेक ली शैंग पे अटैक करने ही वाला था कि तभी लू याओ उसे बचा लेती है, लेकिन वो खुद थंडर स्वैम्प में जा गिरती है। ये देखकर फैंगसिंग यू और ली शैंग को स्वैम्प में एंटर होने का कहता है ताकि वो खुद को बचा सके और यू की शक्ति को भी प्रोटेक्ट कर सके, जबकि वो और लेली होंग यांग से फाइट करने लगते हैं। लेकिन होंग यांग, जो कि अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, वो इस फाइट में डोमिनेट करने लगती है, जिसके बाद वो जायंट स्नेक ली शैंग और उसके साथियों का पीछा करने लगता है। इसलिए यू अब अपने दोस्तों को सेव करने की कोशिश कर रहा था। वो एक ट्री पे चढ़ के उन्हें डायरेक्शन देता है ताकि वो होंग यांग के अटैक से बच सके, लेकिन इस दौरान वो जायंट स्नेक अपनी टेल को हरकत में लाता है और यू को उठा के दूर फेंकता है। इसी दौरान वहाँ पे बिजली गिरती है, लेकिन यू अपनी नई पावर को यूज करके अपने दोस्तों को बचाता है, जिसके कारण वो स्वैम्प यानी कि मार्श क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद यू होंग यांग का सामना करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को उस जायंट स्नेक के सर में घुसा के उसे लाइटनिंग की तरफ डायरेक्ट कर देता है, जिससे वहाँ लाइटनिंग हिट करती है और यू और होंग यांग दोनों मारे जाते हैं। लेकिन ली शैंग अभी भी कन्विंस थी कि वो एक ड्रीम में ट्रैप हो चुके हैं और वो हर हाल में कॉलिन मिरर को ढूंढना चाहता था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ असली दुनिया में लौट सके। ली शैंग को जब वो मिरर मिलता है तो वो उसे लू याओ को दिखाता है, जो कि उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी सपने में नहीं बल्कि असली और खतरनाक सिचुएशन में है। लेकिन ली शैंग अभी भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण लू याओ फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि ली शैंग सेल्फिश हो रहा है और यही चीज उसे जिंगाई से काई पावर हासिल करने से रोक रही है। इसलिए वो उसे कंगवी सिटी के लोगों की हेल्प करने की ड्यूटी याद दिलाती है। ये सुनकर ली शैंग उसे यकीन दिलाता है कि वो उन्हें असली दुनिया में ले जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। वो उसे अपना हाथ पकड़ने का कहता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ स्वैम्प में ली शैंग जैसा दिखने वाला इंसान नजर आता है, जो कि उनसे हेल्प मांग रहा था। ये देखकर लू याओ उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ली शैंग, जो कि लू याओ के साथ था, वो उसे रोक लेता है और उसे याद दिलाता है कि ये एक ट्रैप है, जिसके कारण लू याओ कंफ्यूज हो जाती है और वो दोनों ली शैंग से अपने बारे में उनकी फीलिंग्स का पूछती है। ये सुनकर ली शैंग, जो कि उसके पास था, वो चुप रहता है, लेकिन स्वैम्प में फंसा ली शैंग उसके बारे में अपने प्यार का इजहार करता है। ये सुनकर लू याओ फौरन से उसे बचाने के लिए मार्श की तरफ भागती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही असली ली शैंग है, लेकिन असल में तो वो फायर ड्रैगन का दूसरा रूप था। इसलिए जैसे ही लू याओ थंडर मार्श में एंटर होती है तो वो भी बिजली गिरने के कारण मारी जाती है, जिसके बाद फायर ड्रैगन ली शैंग पे अटैक कर देता है, लेकिन फिर वो उसे ना मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि ली शैंग के पास काई पावर नहीं थी। इसलिए वो ली शैंग को कॉलिन मिरर चंगयांग पैलेस लाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद फायर ड्रैगन चंगयांग पैलेस में पहुंच जाता है, जहां एक फ्लेम अभी भी जल रहा था, जो कि ली शैंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। अपने फादर को जगाने के लिए होंग यांग को उस आखिरी फ्लेम को भी बुझाना था, जिसके लिए उसने एक कठिन रास्ता लिया था। दूसरी तरफ हम ली शैंग को देखते हैं, जिसे फायर ड्रैगन के अटैक के बाद अब होश आया था। उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि असल में झिंगाई का वही साथी था जिसके पास कॉलिन मिरर था, और वो ली शैंग को बड़े गौर से देख रहा था। ली शैंग यहाँ इस सब के लिए उस बूढ़े आदमी को ही ब्लेम करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इसके लिए ली शैंग को ब्लेम करता है, जिसने कंगवी सिटी के लोगों की हेल्प करने की बजाय थंडर मार्श जाने का फैसला किया था। जिसके बाद वो कॉलिन मिरर ली शैंग को दे देता है, इस चॉइस के साथ कि वो असली दुनिया में वापस लौट जाए या यहीं रहकर फायर ड्रैगन का सामना करे, ताकि इस तरह वो अपने दोस्तों और कंगवी सिटी के लोगों की हेल्प कर सके। वो बूढ़ा आदमी यहाँ ये भी एडमिट करता है कि पास्ट में उसने भी उसकी तरह एक सेल्फिश रास्ता चुना था और फायर ड्रैगन का सामना करने के बजाय थंडर मार्श में छुप गया था, लेकिन इस डिसीजन के कारण वो अकेला रह गया था। ये सुनकर ली शैंग, जो कि उस बूढ़े आदमी की तरह अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता था, वो चंगयांग जाकर फायर ड्रैगन को चैलेंज करने
का फैसला करता है ताकि वो अपने मारे जाने वाले दोस्तों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सके। वो जब चंगयांग पैलेस पहुंचता है तो फायर ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदल के उसे वेलकम करता है और उससे कॉलिन मिरर की डिमांड करता है, जिसके बदले उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा। ली शैंग उसे इस कंडीशन पे कॉलिन मिरर देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो कंगवी सिटी में मारे जाने वाले सभी लोगों को फिर से जिंदा कर देगा, लेकिन फायर ड्रैगन उसकी बात मानने से मना कर देता है क्योंकि इस तरह तो वो खुद दोबारा कैद हो जाएगा। एग्रीमेंट ना होने के कारण ली शैंग पैलेस से जाने लगता है, इसलिए फायर ड्रैगन गुस्से में उस पे आग फेंकता है, लेकिन ली शैंग कॉलिन मिरर को यूज करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर वो मिरर ही टूट जाता है जैसा कि ली शैंग ने प्लान किया था। फायर ड्रैगन को जब ये रियलाइज होता है कि वो अब हमेशा के लिए पैलेस में ही कैद रहेगा तो वो गुस्से से धाड़ने लगता है। दूसरी तरफ थंडर मार्श में बिजली गिरती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उस तरफ जाता है जहाँ वो ली शैंग को सही सलामत देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि ली शैंग भी एंशिएंट गॉड फूकी से काई एनर्जी हासिल करने में कामयाब हो गया था और इसी पावर की हेल्प से वो वापस जिंदगी की तरफ लौट पाया था। इसलिए अपनी नई पावर के साथ ली शैंग वापस चंगयांग पैलेस जाने का फैसला करता है और फायर ड्रैगन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस दौरान वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन फिर वो उसी पॉन्ड में दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे बैटल के लिए प्रिपेयर करता है और उसे मार्शल आर्ट स्किल्स भी सिखाता है। इस दौरान कई साल गुजर जाते हैं और ली शैंग कई बार फायर ड्रैगन से मुकाबला करता है, लेकिन फिर उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए अब अपनी बची हुई पावर के साथ ली शैंग एक बार फिर से चंगयांग पैलेस आता है और एक बार फिर से फायर ड्रैगन से फाइट करता है, लेकिन अब की बार उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स जो कि अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, वो उसे फायर ड्रैगन के अटैक से बचा रही थी और वो फाइट बैक करता हुआ आखिरकार फायर ड्रैगन को हरा देता है और इस विक्ट्री के साथ ही पाम शेप स्टेचूज पे मौजूद सभी फ्लेम्स फिर से जलने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि कंगवी सिटी फिर से रिवाइव हो गया था। कुछ देर बाद वहाँ पे ली शैंग के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें वो अपने साथ घर चलने का कहता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। उसकी मदर उसे एक ब्रेसलेट देती है और उसे अपने दोस्तों से मिलने का कहती है जो कि उसका वेट कर रहे थे। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि ली शैंग की आंख गाड़ी में खुलती है जहां मेडिकल प्रोफेशनल उन्हें रेस्क्यू करने उनकी तरफ बढ़ रहे थे और ये वही गाड़ी थी जिसे लू याओ ने ड्राइव करते हुए रावीन में गिरा दिया था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ली शैंग ने वही ब्रेसलेट पहन रखा था जो कि सपने में उसकी मदर ने उसे दिया था। कुछ टाइम के बाद ली शैंग और उसके दोस्त उस लेटर राइटर से मिलते हैं जिसने उन्हें कॉलिन मिरर का बताया था, जो कि असल में उसी वर्कर जेंगो की बेटी थी जो कि ली शैंग के पेरेंट्स के साथ काम कर चुका था। वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि उसने कॉलिन मिरर को रिट्रीव करने के लिए ली शैंग को वो लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उसे उन विलेजर्स को मिरर की पूजा करते हुए देख के अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें एक कैमरा भी देती है जिसे ली शैंग के पेरेंट्स ने अपनी एक्सपीडिशन के दौरान यूज किया था और उसी की हेल्प से ही उसने वाशी विलेज के लोगों को इस बात पे राजी किया था कि वो टेम्पररी तौर पे ली शैंग को वो मिरर लेने दें। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।